नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो हमारे इस चैनल पर बीए और बीएससी की तैयारी कराई जाती है। ऐसे हमारी ये आप देख रहे हैं न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का, जिसमें आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 एडी से 1950 एडी तक। ठीक, तो हम आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस, और साथ ही इसी की हम यूनिट नंबर 1 जो है आपका कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में हमारे बचेंगे 7 यूनिट। तो हर दिन आपको एक यूनिट देखने को मिलेगा, हर क्लास में आपको हर सब्जेक्ट का मिलेगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप नोट नहीं बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में नोट मिल जाएंगे। वहाँ पर आप अच्छे से अपनी रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपको वहाँ से बिल्कुल अच्छी तरह से नोट बनाने का मौका मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमने बता दिया है यूनिट वाइज। इसमें जो है हमारे 8 यूनिट होते हैं। तो यूनिट पहला आपका दिया गया प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, बंगाल का दोहरा शासन। तो आपको यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत इतने टॉपिक को पढ़ना है। अब यूनिट नंबर 2 आपका आता है बंगाल। यहाँ पर दिया गया है यूनिट नंबर 2 वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधार, अस्थायी बंदोबस्त के बारे में। यहाँ पर आपको इतने पॉइंट पढ़ने हैं। तीसरा यूनिट है यहाँ पर लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और बंगाल का विभाजन। ठीक, तो आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर दिया गया अगला जो है यूनिट नंबर 4 सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जो कि राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन आदि। इस टॉपिक में मतलब इस यूनिट में इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पांचवा यूनिट दिया गया है 1857 का विद्रोह, जिसके कारण स्वरूप, परिणाम और ऐतिहासिक महत्व को भी देखा जाएगा। छठा यूनिट दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, विभाजन की राजनीति, स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन। यहाँ पर है सातवां यूनिट गांधी युग, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, अंबेडकर और दलित आंदोलन। ठीक, तो इतना हमने इसमें बता दिया। आठवां यूनिट आपका है द्वितीय विश्व युद्ध और भारतीय राजनीति, भारत की स्वतंत्रता और विभाजन, उनकी 1947 संविधान सभा और संविधान निर्माण, 1950 में भारत का गणराज्य बनना, देशी रियासतों का विलय और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका क्या इसमें रही, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा यूनिट आपको जितने थे सबको बता दिया। अब चलते हैं यूनिट नंबर 1 पर। वहाँ पर अच्छे से हम क्लास करेंगे और समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेद थर्ड सेमेस्टर का है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आपको हमने बता दिया, सिलेबस भी बता दिया, और ये न्यू सिलेबस आपका 2025 और 26 के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है आपका जो यूनिट नंबर 1 है ब्रिटिश शासन की स्थापना के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पहले इसमें हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। तो भारत के आधुनिक इतिहास का आरंभ 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई से माना जाता है। इस युद्ध ने अंग्रेजों को भारतीय राजनीति में निर्णायक शक्ति बनने का अवसर प्रदान किया। इसके बाद 1764 की बक्सर की लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों के वर्चस्व को अस्थायी बना दिया। इस यूनिट में हम उन प्रारंभिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव डाली। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपका जो दूसरा दिया गया है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का जो युद्ध है 1757 में हुआ था, ये सभी को पता है। चलिए यहाँ पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तनाव। अंग्रेजों द्वारा किला बनाने और व्यापार में अनियमितताओं से नवाब असंतुष्ट हुए। अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचकर नवाब के सेनापति मीर जाफर से गुप्त संधि यानी कि चोरी छुपे युद्ध किया। अब युद्ध जो है यहाँ पर 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध नदिया जिला बंगाल के मैदान में युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नदिया जिला बंगाल में हुआ था ये युद्ध। आपका मीर जाफर और अन्य सरदारों की गद्दारी से सिराजुद्दौला की पराजय हुई। तो ये पॉइंट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। परिणाम क्या हुआ? बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो गया। मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाब बनाया।
फिर यहाँ पर दिया गया अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं और अपार धन मिला। यह युद्ध भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक उदय का प्रारंभिक बिंदु बना। फिर तीसरा पॉइंट दिया गया आपका बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। मीर जाफर की अक्षमता से अंग्रेज असंतुष्ट होकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए। मीर कासिम ने अंग्रेजों की शक्ति को चुनौती दी और अनेक सुधार किए। अंग्रेजों से मतभेद बढ़ने पर उसने बंगाल छोड़ दिया और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से भी संधि किया। अब युद्ध जो हुआ था ये 1764 का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर, जो कि बिहार में है, के पास हुआ। यह युद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। संयुक्त सेना जो है मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय पर अंग्रेज विजयी हुए। अंग्रेजों की क्या हुई? विजय हुई, मतलब अंग्रेज जो थे वो युद्ध जीत गए। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वास्तविक शासक बन चुके थे उस टाइम। दूसरा पॉइंट है 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि हुई। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी सौंप दी। अवध का नवाब अंग्रेजों का आश्रित बन गया। मुगल सम्राट अंग्रेजों के संरक्षण में रहने लगे। चौथा पॉइंट है बंगाल का दोहरा शासन, जो है ये 1765 से 1772 तक चला। इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्वराज अधिकार, मतलब राजस्व अधिकार में मिल गई थी। ये नवाब के पास केवल निजामत यानी कि कानून और व्यवस्था रह गई थी। अंग्रेजों ने राजस्व वसूली तो अपने हाथ में ले ली, परंतु प्रशासन की जिम्मेदारियां जो थी उन नवाबों के हाथ में छोड़ दिया था। इससे अराजकता और भ्रष्टाचार फैला। किसानों पर करों का बोझ बढ़ा। अकाल जो है 1770 में अकाल पड़ा और लाखों लोग मारे गए इस अकाल में। अंततः 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इस दोहरे शासन को समाप्त कर दिया था। अब इसके महत्व तो पांचवा यहाँ पर दिया गया है महत्व। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली। बंगाल की दीवानी मिलने से अंग्रेज व्यापारियों से शासक बन गए। भारतीय राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता गया। भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। और यहाँ पर है निष्कर्ष। तो यद्यपि अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन 1757 से 1765 तक की घटनाओं ने उन्हें एक सशक्त राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। प्लासी और बक्सर की विजय ने भारत के आधुनिक इतिहास की दिशा ही बदल दी और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव दृढ़ कर दी। तो ये आपका था यूनिट नंबर 1, आपका यहाँ पर समाप्त हो गया, पूरा कंप्लीट कर दिया है सिलेबस के साथ में। तो आप लोग इस क्लास को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और कमेंट भी कीजिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का चाहते हैं तो वहाँ पर आप बताइएगा, आपको पूरा का पूरा आपके सामने लेकर आया जाएगा, आपकी क्लासें आपको दी जाएंगी। ठीक, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़िए और आगे बढ़िए।